जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी साईं लीला सुनाऊंगी। वैसे तो दो डिवोटीज़ का एक्सपीरियंस है, एक का जॉब का एक्सपीरियंस है, एक का संदेश से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है। कोशिश करूँगी दोनों को इसमें कवर करूँ, नहीं तो फिर संदेश वाला मैं सुनाऊंगी। और एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने एक्सपीरियंस भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो या मैसेज के फॉर्म में। अगर आप लिख कर भेज रहे हो ना, मतलब कॉपी पेन से लिख कर भेज रहे हो, तो प्लीज़ इंश्योर कि आपकी राइटिंग एटलीस्ट इतनी क्लियर हो कि मुझे समझ में आ जाए, ठीक है। बस ये चीज़ है। आप इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें कंफर्टेबल हो आप भेज सकते हो। अगर आप उड़िया वगैरह में भेजेंगे तो मैं ट्रांसलेट करा लूँगी, पर कोशिश करिए इंग्लिश या हिंदी में भेजने की। और मेरी ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर दी हुई है, पर प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही स्पेलिंग पढ़कर तब आप मेल कर रहे हो। मेल की स्पेलिंग एक गड़बड़ हुई तो फिर वो मेरे पास नहीं पहुंचेगा। और जब भी कोई मेल आता है तो मैं उसे ज़रूर 3-4 दिनों में रिस्पॉन्ड बैक करती हूँ। तो अगर आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है विदिन 5 डेज़ तो आप वापस से सही स्पेलिंग पर मेल करना। हाँ, कहीं बाहर कभी चली जाऊँ तो अलग बात है, अदरवाइज़ 4-5 दिनों में मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो ये रही अभी एक्सपीरियंस शेयर करने की चीज़। अब इसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आज का एक्सपीरियंस क्या है। ये एक्सपीरियंस जिन डिवोटी का है ना, उन्होंने बाबा से एक दिन पूछा कि मतलब ठीक है सब कुछ तो, बट मेरा क्या कीमत है, मेरी क्या वैल्यू है, मतलब मैं क्या हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं अच्छी हूँ, क्या हूँ। हम कभी कभी मतलब अपने होने पर सवाल करते हैं ना, व्हाट हैव आई कंट्रीब्यूटेड टू, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मतलब मेरे होने से क्या सही है, क्या अच्छा है। ऐसी चीज़ें आती होंगी ना, आप लोगों के मन में भी ये ख्याल आता होगा, मेरे खुद के मन में भी ये ख्याल आता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये डिवोटी के मन में भी ये ख्याल आ रहा था। उसके बाद इनको 9 अगस्त का शायद से वो साई संदेश था जो उन्होंने बताया। उसमें संदेश बाबा जी मुझसे ही पढ़वाए थे, जिसमें बाबा ने ये कहा कि तुम्हारी ताकत ये है कि तुम किसी से भी सीख सकते हो, कुछ भी तुरंत अच्छी चीज़ों को सीख लेते हो। और तुम्हारी कमज़ोरी ये है कि तुम बहुत जल्दी चीज़ों पर गिव अप कर देने को तैयार हो जाते हो, हार जाने को बहुत जल्दी तैयार होते हो। उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में बात की गई है। तो इन्होंने कहा कि जब मैंने वो पढ़ा, वो सुना ना, तो इनको ना फिर उस चीज़ से कॉन्फिडेंस आ गया। इन्होंने एग्जैक्टली वही क्वेश्चन बाबा के सामने रखा था और बाबा ने इनको रिस्पॉन्ड बैक किया। और अगर आप समझ रहे हो कि जिस इंटेंसिटी से इन्होंने, जो मानसिक स्थिति में इन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा और उसका जो रिस्पॉन्स आया, तभी इन्होंने ये मेल करके मुझे प्रॉपर बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं हमें उसके एग्जैक्ट आंसर्स मिलते हैं। और आपको पता है, जब मैं संदेश रिकॉर्ड करती हूँ तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई, मैं पढ़ा, मैंने कुछ तो बोला, बट मेरे ना मुंह में या मेरे दिमाग में एक शब्द जो है, मुंह में नहीं दिमाग में ही एक कोई लाइन है जो रह जाती है। और वो मतलब मैं उसके बारे में सोचती रह जाती हूँ कि अच्छा बाबा ने ऐसा बोला था, क्यों बोला था। मतलब बाबा खुद अपनी कृपा से मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन मेरा खुद का ध्यान कभी कभी, नॉट एवरी डे, किसी एक चीज़ पर है और वो स्टक है वहाँ पे। और फिर पता है उससे जुड़ी हुई कोई एग्जैक्ट लीला मेरी खुद के लाइफ में भी घटित होती है। तो बाबा के बात करने के इतने सारे तरीके हैं ना, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। जब ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ ना, तब मुझे लगा कि बाबा सॉरी, जिस चीज़ पर मेरा ध्यान लेकर जाते हैं ना, तो उसके थ्रू बाबा मुझे ही कुछ बता रहे होते हैं। तो सिर्फ ये संदेश से आप लोगों को ही एक्सपीरियंसेस फील नहीं होते हैं, मेरे खुद के साथ भी एक्सपीरियंस होते हैं। बट साई संदेश आप याद रखो, हमेशा फॉर मोटिवेशन है, टू फील स्ट्रॉन्ग, टू स्टे पॉजिटिव। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर ये है कि अपना विश्वास बहुत दृढ़ रखिए, मन को शांत रखिए। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हैं, मगर आपका मन स्ट्रॉन्ग है तो एवरीथिंग इज़ फाइन। नेक्स्ट लीला जो इन्होंने शेयर की है कि ये तकरीबन 2005 से बाबा से जुड़ी हुई हैं, मगर 2008 से बाबा ने जो है बहुत सारी लीलाएं इनके लाइफ में की है। इन्होंने बताया कि जब इनके बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती थी और उन्हें नींद भी नहीं, मतलब उन्हें बहुत तकलीफ़ में रहते थे बच्चे, तो इन्होंने ना जो है वो मतलब बाबा को हमेशा ये प्रेयर करती थी। और फिर बाबा, वो बीमार भी है फिर भी बाबा उनको अच्छी नींद देते थे।
क्योंकि जब इंसान नींद में होता है ना तो वो भूल जाता है अपने पेन को। तो ये भी एक बहुत बड़ी लीला है बाबा की जो इनके लाइफ में इन्होंने देखा है, मतलब तकलीफ में भी तकलीफ का एहसास ना होने देना। जो इनके मेल में एक सेगमेंट था, जो एक बहुत बड़ी बात कह लो या एक ऐसी बात कह लो जो हम सबका ध्यान आकर्षित करेगी, वो ये है कि इन्होंने बताया कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई सर्कल नहीं है और मैं बाबा में अपने फ्रेंड को ढूंढती हूँ। जो बाबा से अपने रिलेशंस बना कर रखता है ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी बना के रखती हूँ। वो मेरे लिए भी सब कुछ है, सब कुछ है। यहाँ तक कि मेरे रिलेशंस ऐसे भी हैं कि वो बेचारे मेरे से डांट भी खा जाते हैं। हम सब लड़ाई भी करते होंगे, आप लोग भी, मुझे नहीं पता सारे लोग नहीं करते होंगे, बहुत लोग बहुत सुलझे हुए हैं, पर मैं उतनी तो हूँ नहीं। तो मेरी लड़ाई भी होती है बाबा से, ऐसी बात नहीं है। और मैं सॉरी भी बोलती हूँ, ऐसा भी नहीं है। जब मुझे लगता है कि गलत है तो मैं सॉरी भी बोलती हूँ, और नहीं तो फिर बाबा भी बोलते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जो इन्होंने बताया ना कि मैं बाबा में अपना फ्रेंड खोजती हूँ, आप परफेक्ट इंसान में अपना फ्रेंड खोजते हो, मतलब ये ऐसी दोस्ती होगी ना जो कभी टूटेगी नहीं। लेकिन मैं एक और बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एकदम जो लोग सोशलाइज नहीं करते हो ना वो ठीक नहीं करते हो आप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों से आपको सोशलाइज करना चाहिए, कुछ लोगों से आपको, चलो आप 2 ही 3 लोगों से कभी कभी ही, महीने में 2 महीने में एक बार ही सही, मगर होना चाहिए। क्योंकि आप याद रखना, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, सोशल एनिमल है ह्यूमन बीइंग। तो अपने आप के साथ ना अपने नेचर के विपरीत मत जाइए और किसी पे भरोसा मत करिए। भरोसा करिएगा तब ना भरोसा टूटेगा, भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी हो तो बाबा से परमिशन लीजिए। आज मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी कि कैसे जो है ना कई सारी चीज़ें लोग ला कर रख लेते हैं घर पे, उसमें ब्लैक मैजिक हो सकता है, या कोई आपको कोई गिफ्ट देता है उसमें ब्लैक मैजिक हो सकता है, मतलब इतनी तरह की वीडियोज़ आती हैं। उसके कमेंट में भी लिखा हुआ था कि ऐसे तो आप सारे रिश्तों से शक करा दोगे कि भाई इसने मैजिक करा, उसने मैजिक करा। तो इन सारी चीज़ों का क्या सल्यूशन है? हर चीज़ जो आप कर रहे हो या करने वाले हो, बाबा को बताकर करो, बाबा से पूछ कर करो, बाबा से परमिशन लेकर करो। इवन आपको कोई गिफ्ट भी देता है ना तो आप पहले बाबा को ले जाकर दो और कहो कि पहले बाबा इसको आप स्वीकार करो। जहाँ बाबा स्वीकार कर लेंगे, जहाँ आपने बाबा को चढ़ा दिया तो वो प्रसाद हो गया। तो कहते हैं ना कि अगर जहर भी बाबा के पास चढ़ा दो तो फिर वो अमृत में बदल जाती है, क्योंकि वंस इट इज़ टच्ड बाय बाबा तो फिर वो आशीर्वाद में बदल जाता है। तो इसीलिए ना हर एक चीज़ बाबा को समर्पित करो, उसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करो। तो फिर उस जिसने अपना जो भी करा होगा ना वो सब डिज़ोल्व हो जाएगा। और मन से सारी नेगेटिविटी को हटा देना है, डरना नहीं है। डरिएगा, वीक पड़िएगा, अपनी एनर्जी को डाउन करिएगा, तभी चीज़ें अफेक्ट और अटैक करती हैं। अदरवाइज बी स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड जय साई राम, टेक केयर।